होती है। बहुत से लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं और बहुत ज़्यादा समर्पित भी हैं, मंत्रास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने शायद पढ़ा है कि ध्यान के द्वारा ये देखा जाता है, ये अनुभूति होती है, उन्हें वो लंबे समय तक नहीं हो पाती और उनका जो मोटिवेशन है वो ख़त्म होते हुए उन्हें दिखता है। उन्हें लगता है शायद वो पापी हैं या वो कुछ गलत कर रहे हैं, और कई बार गाइडेंस की कमी होने की वजह से, क्योंकि सबके पास गुरु नहीं होते, या अगर गुरु होते हैं तो शायद उस तरीके से डिटेल में उन्हें नहीं समझा पाते, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वह कुछ गलत कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ पीपल की होती है, जहाँ पर वह स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में डिले देखते हैं, रुकावटें देखते हैं। दरअसल मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे कारण जाने जो मैंने महसूस किए, जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रुकावटें डालते हैं। लेकिन इस वीडियो में एक मुख्य कारण पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जिसके बारे में बहुत से कम लोग बात करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजर उस बारे में बात करते हैं। कंफ्यूज हो रहे होंगे आपके, एस्ट्रोलॉजर यहाँ पे कैसे आ गया। दरअसल ये तो आप लोगों ने सुना है कि हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के बेस पर ही हमें नया जन्म मिलता है, मनुष्य का परिवार मिलता है, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, भाई बहन और भी बहुत सारे रिश्ते नाते मिलते हैं, जिन्हें हम इस जन्म में मिलते भी हैं, उनके साथ डील भी करते हैं। लेकिन कि ऐसे बहुत से रिश्ते अनजाने भी होते हैं जिन्हें शायद हमने कभी देखा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। दरअसल जिस खानदान में आपने जन्म लिया होगा, जिस परिवार में आपने जन्म लिया होगा, वहाँ पर आपके दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, और उससे ऊपर परदादा, परनाना, परनानी भी होंगे, शायद जिन्हें आपने देखा नहीं होगा, जिन्हें हम पितृ कहते हैं। और आपने कई एस्ट्रोलॉजर के मुंह से सुना भी होगा कि पितृदोष लगा हुआ है, आप इसका उपाय कर लें, नहीं तो जो आपकी रुकावटें हैं आपकी ज़िंदगी में आती रहेंगी, और अगर आप उपाय कर लेते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेते हैं, तो आपको वो माफ़ कर देंगे, तो आपकी तरक्की हो सकती है। बहुत कुछ ऐसा आपने सुना होगा। ऐसा ही कनेक्शन हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में भी होता है। आपको याद है गंगा माँ धरती पर कैसे आई थी? याद नहीं तो मैं याद दिला देती हूँ। माना जाता है गंगा माता को धरती पर लाने वाले राजा भगीरथ थे, जिन्होंने उन्हें लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल उनके पूर्वजों को श्राप मिला हुआ था, वो भी कपिल मुनि के द्वारा, और उस श्राप के कारण उन्हें भस्म होना पड़ा था। माना जाता है राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने भी तपस्या की थी कठोर, गंगा माँ को धरती पर लाने के लिए। फिर उनके बेटे दिलीप ने, वो भी असफल रहे। फिर जाकर भगीरथ ने वो कर दिखाया, कठोर तपस्या कर कर परमात्मा को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और गंगा माँ को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया और अपने पितरों को मुक्ति दिलाई श्राप से। तब जाकर उनके उस पूरे खानदान को श्राप से मुक्ति मिली। कितनी पीढ़ियों ने कोशिश की उस श्राप से मुक्ति पाने की, अपने पितरों को मुक्त कराने की, क्योंकि कहीं ना कहीं भगीरथ भी जानते थे कि जब तक उनके पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी श्राप से, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट नहीं। ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग और स्पिरिचुअल प्रोसेस में भी यही सब कुछ होता है। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने अपने पितरों के साथ सामना किया था, वो मेरे सामने खड़े हो गए थे। दरअसल जब आपके तीनों लोअर चक्रा, रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, स्पेसिफिकली बिलो 2 चक्रास, तो ये जब यहाँ पर आपका प्रोसेस चल रहा होता है, अवेकनिंग चल रही होती है, क्लीनिंग चल रही होती है, ये आपके सामने आते हैं, चाहे वो आपके सपनों के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा, या कह सकते हो किसी ना किसी वे से वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। मेरी जर्नी में जब मेरा लोअर चक्रा पे, स्पेसिफिकली रूट चक्रा पर मेरा प्रोसेस चल रहा था और मुझे महसूस हो रहा था, तब मुझे ड्रीम के थ्रू आउट, मेडिटेशन के थ्रू आउट बार बार मुझे इनका सामना करना पड़ा था। दरअसल मुझे अपने मेडिटेशन के दौरान और ड्रीम के दौरान
एक अंधेरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा था और बार बार मेरी पीठ की तरफ मुझे कोई हाथ लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था और मैं घबराहट के मारे पीछे देख नहीं रही थी, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही ज्यादा डरावना था। बार बार मेरा नाम रिसाइट किया जा रहा था, बुलाया जा रहा था और मैं घबराहट के साथ आगे बढ़ रही थी। और देन मुझे जेल नजर आती है। उस जेल में मुझे बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हुए नजर आ रहे थे, जो मुझसे मदद मांग रहे थे और उस जेल को मुझे गुजरना था। बार बार जोर जोर से वो मेरा नाम रिसाइट कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तू ऐसे नहीं जा सकती, तूने वादा किया था, कुछ कर, हमें यहाँ से छुड़ा, कुछ कर। ऐसे मुझे आवाजें आ रही थी, हाथ निकल रहे थे। इन हाथों को मैंने अपने शरीर पर महसूस किया था। आपको मैं बता नहीं सकती वो डर, वो दुख, जो वहाँ पे पीड़ा वो सहन कर रहे थे, वो मेरे तन बदन में मैं महसूस कर पा रही थी। और जब मैं अवेक होती थी, उठती थी, तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भर जाता था। मुझे मेरा नाम लगातार गूंजता हुआ नजर आता था। इतने सारे लोगों को मैंने देखा था जिनकी संख्या शायद मैं गिन नहीं सकती थी, लेकिन वो मुझे जानते थे। एक आत्मा के तौर पर मैं उन्हें जानती थी कि वो मेरे अपने हैं। कई जन्मों से वो मेरे पितर हैं, इस जन्म की नहीं, इस परिवार की नहीं, पिछले कई जन्मों से वो मुझसे जुड़े हुए और मुझसे मदद मांग रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपको बता नहीं सकती, शब्दों से बयान नहीं कर सकती। पितरों की जगह अगर मैं अपने आप को बैठाऊं तो खौफनाक है। पता नहीं कौन से पाप है, मैंने पाप किए हैं या आपने पाप किए हैं, पता नहीं किस कर्मों के लिए वो सजा भुगत रहे हैं मेरे पितर। तो सच मायनों में अगर मैं आपको आज बात बता भी रही हूं तो मैं उस टाइम, उस पीरियड में वापस चली गई हूं, जहां पर मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, जब मैं उठी मैंने अपने पितरों से माफी मांगी और उसके बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया था मैंने अपने पितरों को याद ना किया हो। मेडिटेशन के दौरान बैठने से पहले मैंने परमात्मा से ये ना कहा हो कि हे परमात्मा, मेरे पितर जहाँ पर भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, उन्हें मुक्ति दिला दो। अगर जिसे शरीर नहीं मिला है प्लीज़ प्लीज़ उन्हें दिला दो। और मैं सच बताऊँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय करने लग गई कि उसका जो मैं पुण्य है उन्हें अर्पित करने लग गई। और साथ में अपने पितरों से भी माफ़ी मांगने लग गई कि अगर मैंने किसी ज़िंदगी में आपका दिल दुखाया हो तो मुझे भी और मेरे परिवार को भी माफ़ी दे दो और इस जर्नी में मेरी मदद करो। मुझे आपके आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है। और सच मानों में जैसे जैसे ये प्रार्थनाएं बढ़ती गई और उन्हें शायद मुक्ति मिलती गई, मैं तो यही कह सकती हूँ, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी ठीक होने लग गई। जो मुझे लगा स्लो डाउन हो गई है और जो हडल्स आ रही है मैं उसका सामना करने लग गई। मुझे लगा मेरे पितरों ने मेरी मदद करनी शुरू कर दी है और हो सकता है परमात्मा ने उन्हें अपने धाम की तरफ लेना शुरू कर दिया है, उन्हें नया जन्म देना शुरू कर दिया है। क्योंकि उसके बाद से मुझे अपने जो पितर हैं उस परिस्थिति में नहीं दिखे, अच्छी रोशनी में दिखे, खुश दिखे, मुस्कुराते हुए दिखे। और उसके बाद मेरे जीवन में भी काफ़ी सारे बदलाव आने लग गए। जैसे कि 2013 से मेरी अवेकनिंग शुरू हुई थी। उससे पहले मेरे पीरियड्स कभी रेगुलर नहीं रहे, मुझे उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरे पितरों के साथ मेरी प्रार्थनाएं बढ़ती गई और उन्होंने शायद मुझे माफ़ कर दिया होगा, अब मानोगे नहीं, 2013 के बाद से अब तक मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं। मैंने कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ली और वह समय पर होते हैं। अगर मैं इसे साइंस की भाषा में समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमें ये बात अच्छी तरीके से मालूम है और हमने पढ़ी भी है कि हमें जीन्स अपने पेरेंट्स से इनहेरेंट होते हैं। हमारे माता पिता से हमें जीन्स मिलते हैं, जिससे हमारे करेक्टर्स, हमारे फीचर्स हमारे माता पिता से कहीं ना कहीं मिलते हैं।
और हमारे माता पिता को उनके माता पिता से, तो इस तरह से चेन लगातार चलती हुई आती है। तो कहीं ना कहीं आप उनके ऋण भी लेकर चल रहे हो और इसके साथ भी आपको डील करनी पड़ेगी। सपोज हो सकता है आपके जो पितृ हैं उन्होंने किसी के साथ बुरा किया हो, दिल दिखाया हो, या किसी के साथ चीटखोरी की हो, कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इस जन्म में कहीं ना कहीं आपका खानदान, आपका परिवार और स्पेसिफिकली यू, आपको उससे डील करनी पड़ती है। और ये भी कहा जाता है जब हम पैदा होने वाले होते हैं तो हमारे पितृ हमारे आगे खड़े हो जाते हैं और हमसे बहुत सारे प्रोमिसेस लेते हैं कि आप हमें इससे मुक्त कराओगे तो आपको जन्म लेने दिया जाएगा। और उस समय हमें जन्म लेना होता है, अपने कर्मों से छुटकारा पाना होता है और हम उन्हें हाँक करते हैं। और जब हमें परमात्मा मौका देता है तो उन्हें भी पता चल जाता है और हमें इसलिए ही मौका दिया जाता है कि हम तो इन जन्म मरण के चक्रों से छूटे, हमारे पितरों को भी छुटकारा मिले। और ये भी कहा जाता है जब तक आपके सातों चक्रों का भेदन नहीं हो जाता, सारे चक्रास क्लियर नहीं हो जाते, सारे बंधनों से, कर्मों से आपको छुटकारा नहीं मिल जाता और आप परमात्मा के साथ एकाकार नहीं हो जाते, आपको अपने कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। आपके पिछले जन्म के कर्म तो आपको तंग करते ही हैं, साथ में पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों का भी हिसाब किताब कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि डीएनए और जीन्स के द्वारा आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो और उनकी एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। आप दोनों की एनर्जी इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। तो माना जाता है जब आपकी क्लीनिंग हो रही होती है, उनकी एनर्जी की भी क्लीनिंग हो रही होती है। आप अपने आप को तो मुक्त कराते हो भगीरथ की तरह, आप उनको भी मुक्त कराते हो। तो ये भी एक बिगेस्ट रीजन है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के रुकने का। आप भी इस बात को गांठ बांध लो। हो सकता है आप सही प्रोसेस में हो, सही कोशिश कर रहे हो, आपकी कोशिश में कमी नहीं हो, लेकिन पितरों की तरफ आपने ध्यान न दिया हो। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं, फिर कभी किसी और वीडियो में उस मामले में डिस्कस ज़रूर करेंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कोई सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर मेरे साथ जुड़ना पसंद आता है तो गुड लक स्पिरिचुअलिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं ताकि हम स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर सकें। मुझे आपके सवालों का वेट रहेगा। नमस्कार।